हेलो एवरीवन, स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। आज हम बताने वाले हैं कि स्पीकर के लेकर के स्पीकर से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम क्रिएट होता है। तो यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर एक स्पीकर के लिए लिखा हुआ है, स्पीकर एसपी के मतलब समझ जाना है कि स्पीकर के लिए नोच निकला हुआ है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम इसको वॉश करते हैं। स्पीकर से रिलेटेड ये प्रॉब्लम अगर आए कभी भी किसी भी फोन में, एंड्रॉइड हो, कीपैड हो, एक्सेट्रा, किसी भी तरह का कोई भी फोन हो, टैबलेट हो, आईफोन हो, कुछ भी हो, ठीक है। तो सिंपली समझना है कि आईफोन वगैरह में तो स्पीकर में नहीं लिखा रहता है, ये ज्यादातर एंड्रॉइड में या तो फिर कीपैड फोन वगैरह में लिखा रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर एसपी के मतलब लिखा हुआ है, यानी कि यहाँ पर स्पीकर का आउटपुट है। ये जो जगह है, ये स्पीकर यहाँ पर सोल्डिंग होगा या तो कनेक्ट होगा, ठीक है। अगर सपोज डेट होता है कि स्पीकर आपका सही है लेकिन स्पीकर जो है बज नहीं रहा, उस कंडीशन में क्या करना। तो उस कंडीशन में प्रॉब्लम जो होता है, या तो फ्यूज से प्रॉब्लम होता है या तो फिर आईसी से प्रॉब्लम होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आईसी जो होता है जल्दी खराब नहीं होता, आईसी खराब नहीं होता। तो खराब क्या होता है, फ्यूज। तो इसको ट्रेस करना, पहले पूरा मदरबोर्ड का अच्छे तरह से देख लेना है, अच्छे तरह से मदरबोर्ड को चेक कर लेना है बढ़िया तरीके से कि यहाँ पर स्पीकर का ये सेक्शन कौन सा है। पहले तो हमको ये समझना होगा। तो स्पीकर का सेक्शन समझने के लिए पहले हमको मदरबोर्ड को पूरा अच्छे तरीके से एक बार सर्च कर लेना होगा कि यहाँ पर स्पीकर का सेक्शन कौन सा है, इधर है चाहे किधर है। स्पीकर का सेक्शन कैसे समझ में आएगा, स्पीकर लिखा होगा। स्पीकर तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि यहाँ पर स्पीकर का आउटपुट निकल रहा है, लेकिन यहाँ पर बहुत सारा आईसी वगैरह जो लगा रहता है, वहां पर समझ में कैसे है कि स्पीकर का सेक्शन यहीं पर है, यहीं से स्पीकर स्पीकर के लिए आउटपुट हो रहा है, ठीक है। तो ये पहले समझना होगा कि स्पीकर का आउटपुट कौन सा है। तो स्पीकर का आउटपुट समझने के लिए सिंपल चीज है कि स्पीकर का जहां पर सेक्शन रहेगा, ये जैसे कि स्पीकर का सेक्शन है, ये जो सेक्शन है, ये स्पीकर का सेक्शन है, ये एरिया, ये जो एरिया है ये स्पीकर का सेक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पर पहला फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर दो फ्यूज लगा रहेगा, देख सकते हैं ब्लैक ब्लैक कलर का दो फ्यूज लगा हुआ। तो दो फ्यूज लगा हुआ तो मतलब पहले ये समझना है कि हाँ अब ये जो है स्पीकर का सेक्शन है। इसके आगे यहाँ पर दो जो है और भी रजिस्टर लगा हुआ है जो 00 करके है, ये स्पीकर का ही सेक्शन में आता है। देख सकते हो यहाँ पर ये जैसे स्पीकर के यहाँ पर आउटपुट लिखा हुआ है, स्पीकर के यहाँ पर आउटपुट है। और यहाँ पर देख सकते हो कि जस्ट थोड़ा सा इसको सर्च करके नीचे आएंगे तो यहाँ पर दो रजिस्टर लगा हुआ है। इसके बाद इसको फिर हम ट्रेस करेंगे तो इसका सिग्नल यहाँ से मिलेगा, दो फ्यूज के साथ ये अटैच होगा। अगर कंफ्यूजन होता है तो हम मल्टीमीटर का सहारा लेंगे और यहाँ पर मल्टीमीटर में मीटर को वीक पॉइंट में रखेंगे। उसके बाद पहला जो है हम नेगेटिव में रख सकते हैं स्पीकर का आउटपुट में या पॉजिटिव में। तो पहला हम यहाँ पर किसी भी एक में चेक कर लेते हैं कि यहाँ पे किससे जा रहा है। तो ये बीप कर रहा है, यानी कि यहाँ तक जो कनेक्शन सही है। और एक बार इसको भी चेक करते हैं, ये इससे बीप कर रहा है। आप ये इससे बीप नहीं करेगा, इससे अगर बीप करने लगा तो मतलब कहीं पर यहीं पर शॉर्ट है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक का सप्लाई बढ़िया है, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा। अब सप्लाई नापना है हमको इस कोना से, यहाँ से इस फ्यूज का। तो यहाँ पे बीप कर रहा, यहाँ पर बीप नहीं कर रहा, मतलब ये जो सेक्शन है, मतलब ये जो सप्लाई इसका यहाँ से जा रहा है, ये सप्लाई ओके है। अब नेक्स्ट फिर चेक करते हैं, ये भी ठीक है। अब ये रजिस्टर का इस तरफ चेक करेंगे उल्टा साइड में, मतलब ये ओके है। उसके बाद ये ओके है, मतलब यहाँ से यहाँ तक का सप्लाई ओके है, ठीक है। अब हम चेक करेंगे फ्यूज लगा हुआ, ये दोनों फ्यूज कटा हुआ है या सही है। तो ये दोनों फ्यूज जो है बीप हो रहा, मतलब ठीक है। ये जो फ्यूज है इसको भी एक बार चेक करेंगे, मतलब यहां से यहां तक इसका सप्लाई सही है। अब बात आता है आईसी में। तो यहाँ पर एक बॉलिंग आईसी लगा हुआ था, इसका कांच का यहाँ पर आईसी था। इस आईसी को रिमूव किया गया क्योंकि ये आईसी खराब था। इसीलिए ज्यादातर जो प्रॉब्लम होता है या तो फ्यूज से, या तो यहाँ पर रजिस्टर लगा होगा उससे होगा, या तो फिर ऑडियो आईसी से, स्पीकर का आईसी से। तो यहाँ पर फाइनली स्पीकर आईसी को ट्रेस करने के बाद समझ में आया था कि स्पीकर का आईसी खराब है, जिस कारण से इसको रिमूव किया गया और यहाँ पर नया स्पीकर आईसी लगा दिया जाएगा, ऑडियो आईसी लगा दिया जाएगा। तो ये जो है प्रॉपर्ली वर्क करने लगेगा, यहाँ पर और कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। और बात करते हैं कभी कभी क्या होता है कि स्पीकर जो है
साउंड बैठ जाता है, कम आने लगता है। तो उस सब कंडीशन में जो है यहाँ पर ये रजिस्टर में जंपर मार दिया जाए। ये जो रजिस्टर है, ये जो रजिस्टर देख पा रहे हो, ये दो रजिस्टर देख पा रहे होगे। तो क्या करना है, सिंपली ज्यादा कुछ नहीं, इस रजिस्टर में सिंपली इस तरह से जंपर मार देना है, या तो ठीक इसको यहाँ से इस तरह से जो है पकड़ के जंपर मार देना। ये भी ज्यादा क्लियर नहीं हो रहा तो इसको सिंपली तोड़ के निकाल देना है, उसके बाद सिंपली शॉर्ट कर देना है, तो ये लाइनिंग डायरेक्ट वहां से पास होने लगेगा, स्पीकर का सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो स्पीकर से रिलेटेड अगर अभी भी कोई भी कंफ्यूजन बचा हुआ है तो तुम हमें कमेंट कर सकते हो। बाकी मिलेंगे दोस्तों फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, फिर किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।